old is gold because it can mold. जितने पुराने बच्चे हैं उतने वो सच्चा सोना बन जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर हर परिस्थिति का सामना करने की शक्ति आ जाती है। ये 8 ही शक्तियाँ उनके जीवन में दिखाई देती है और बाबा के दिल तख्त नशीन बन जाते हैं। तो जो आज का मेरा विषय है, जिम्मेदारियां संभालते हुए भी न्यारी और प्यारी स्थिति कैसे बने, क्योंकि हम तो बेहद के सन्यासी हैं। हद के सन्यासी जो होते हैं वो तो घर गृहस्थी का त्याग कर देते हैं, जंगलों में चले जाते हैं, जिम्मेदारियों को छोड़ देते हैं, क्योंकि उनको माया समझते हैं। क्यों छोड़ते हैं? क्योंकि उनको माया समझते हैं। धन को भी माया समझते हैं, स्त्री को भी माया समझते हैं, बच्चों को भी माया समझते हैं। संसार में कागविष्टा समान सुख है, इसीलिए संसार में ये सब माया है, ये समझ करके सोचते हैं कि बस सन्यासी बनना है। और बाबा कहते हैं तुम कर्म सन्यासी नहीं हो, तुम कर्म योग सन्यासी हो। कर्म भी करते हो, शिव बाबा से योग भी है, और बुराइयों का सन्यास करते हो। तो धन, स्त्री, बच्चे, बाबा कहते ये माया नहीं है। धन तो आवश्यक है, जीवन में अगर धन न हो तो जीवन की आवश्यकताएं भी कैसे पूरी हो। रोटी, कपड़ा, मकान तो सबको चाहिए, तो वो भी ज़रूरी है और वो धन से ही प्राप्त होगा। संसार को भी छोड़ना नहीं है, क्योंकि एक गीत है, बहुत ही पुराना गीत, ये दुनिया तो वैसे ही भगवान की रचना है, तो जो इस संसार को छोड़े फिरते हैं वो भगवान को भी क्या पाएंगे, क्योंकि संसार भगवान की तो रचना है। ईश्वर ने तो ये संसार रचा है। तो संसार छोड़ना नहीं है, संसार में रहना है, पर रहते हुए भी संसार को खुद में नहीं समाना है। नाव पानी पर हो लेकिन पानी नाव में न हो। इतना बड़ा जहाज, कितने टन सामान जहाज लेकर जाता है, लेकिन वो डूबता नहीं है। किस शर्त पर डूबता नहीं है? क्योंकि नाव पर वो पानी पर है, पर एक कहीं भी सुराख हो गया, छेद हो गया और अंदर पानी घुस गया तो वही जहाज डूब सकता है। तो जब तक वो जहाज पानी पर है तब तक वो पानी पर चलता रहेगा और अपनी मंजिल पर पहुंच जाएगा। परंतु शर्त ये है कि पानी उस जहाज के अंदर न जाए। तो बाबा भी हम बच्चों को यही कहते हैं, संसार को छोड़ना नहीं है, जिम्मेदारियों को छोड़ना नहीं है, उनको माया भी नहीं समझना है। सब कुछ करते हुए न्यारा और प्यारा रहना है। संसार माया नहीं है, संसार तो प्रभु की रचना है।
और सुख भी कागविष्टा समान नहीं है। ये संसार बहुत सुखरूप है, क्योंकि सुख के सागर पिता की ये रचना है। लेकिन हमने अपने कर्मों से दुखी हम हुए हैं, तो इसमें उसका क्या दोष। तो कर्म ज़रूर सुधारने लिए बाबा कहते हैं। तो धन को माया नहीं समझते हम, लेकिन धन में अगर लोभ पड़ गया, लोभ वो माया ज़रूर है। क्योंकि लोभ एक ऐसा विकार है जिसके कारण जितना भी मिले उतना वो कम ही महसूस होता है, जो भी मिले। तो लोभ ज़रूर माया है, पर धन माया नहीं है। इसी प्रकार कोई कहे बच्चे माया है, वास्तव में बाबा कहते हैं ना, बच्चे माया नहीं है, लेकिन मोह ज़रूर माया है। मोह, बच्चों में मोह। और जैसे बड़ी आयु होती है बच्चों के, फिर बच्चे होते हैं, पोतरे दोतरे होते हैं, तो बच्चों से भी ज़्यादा मोह पोतरे दोतरे में हो जाता है। तो हंसी हंसी में बाबा कहते थे कि क्योंकि पोतरे दोतरे जो होते हैं ना, वो ब्याज के रूप में हैं। जैसे आप बैंक में कुछ अमाउंट रखते हो, पैसा रखते हो, और वो तो आपका सेफ है बैंक में, लेकिन आप जब भी अपना बैंक बैलेंस देखेंगे या अपना पासबुक को अपडेट करते हैं, तो पहले तो ये देखते हैं कि ब्याज कितना आया, है ना, ब्याज कितना आया। तो जितना पैसा आपने डाला वो तो ठीक, लेकिन ब्याज पर पहले नज़र जाती है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट का इंटरेस्ट है, ऐसे ही कहेंगे। तो बच्चों से भी ज़्यादा मोह पोतरों में जला जाता है, क्योंकि ब्याज है वो। आपने तो नहीं पैदा किए, लेकिन आपके बच्चों ने पैदा किए, पर आपके हो गए, संबंध जुड़ गया। आपने मेहनत नहीं की बच्चों, उन पोतरों को जन्म देने की, पर फिर भी संबंध हो गया, तो ब्याज के रूप में मिला। तो बाबा कहते हैं ये सब मोह माया नहीं है। बच्चे तो फूल है, बेचारे बच्चों का क्या दोष। आत्मा तो कितनी निर्दोष है। बाबा कहते हैं बच्चा महात्मा एक समान। बच्चे को कुछ पता नहीं है, निर्दोष है। इसी प्रकार वो माया नहीं है, पर हमारे अंदर अगर मोह है तो वो माया है, वो मोह माया है। फिर बाबा स्त्री के लिए कहते हैं स्त्री माया नहीं है, वो तो शक्ति है, वो तो देवी है। तो माया नहीं है। बाबा ने तो माताओं बहनों को इतना आगे बढ़ाया है। कई सन्यासी भी जब यहाँ आए ना, एक बहुत बड़ा संत सम्मेलन किया था हम लोगों ने, उसमें बनारस और हरिद्वार, ऋषिकेश, वहाँ के बड़े बड़े महामंडलेश्वर आए थे। तो उन्होंने देखा कैसे इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का कारोबार चलता है। इतना सुंदर रूप से, सुचारू रूप से चलता है। कोई ऑर्डर करने वाला नहीं, कोई बॉस नहीं, कोई ऐसे ऐसे पॉइंट आउट करने वाला नहीं, सब प्यार प्रेम से कैसे चलता है। तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। और ब्रह्मा बाबा की जो उन्होंने तारीफ़ की कि आपके ब्रह्मा बाबा बहुत होशियार थे। उन्होंने माताओं को आगे किया, माताओं को आगे किया ना, इसीलिए आपकी संस्था इतनी आगे बढ़ रही है, ये उन्होंने कहा। हाँ, ये कहा क्योंकि माता गुरु बन गई जैसे। और सबसे सुंदर एडमिनिस्ट्रेशन अगर घर की करनी होती है वो माता जानती है। इसीलिए कहावत है हुकुम सरकार का, राज्य रानी का। घर के अंदर रानी राज्य करेगी ना, वो हुकुम सरकार थोड़ी घर में राज्य करेगा। इसीलिए घर की रानी
हाँ, वही मालकिन है, चाबियाँ उनके पास है। और अगर उनको सचमुच दी जाए तो वो घर को स्वर्ग बना सकती है, अगर उनको अथॉरिटी दी जाए तो। इसलिए बाबा कहते हैं माताएं तो शक्तियाँ हैं। तो जब ये बाबा ने समझाया और बहनों माताओं को आगे किया, तो देखो कितना सुंदर बाबा का कार्य दिन दुगनी रात चौगनी गति से आगे बढ़ा। ब्रह्मा बाबा के अव्यक्त होने के बाद दीदी दादी ने ये कार्य संभाला। 2 हंसों का जोड़ा बने और इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय को कितना आगे बढ़ाया 2 बहनों ने। अब हमारी दादी जानकी जी देखो, कोई सोचेगा 102 साल की उम्र में कोई चीफ बने इतनी बड़ी इंटरनेशनल संस्था का, कोई सोच भी नहीं सकता है। लेकिन बाबा ने उनको देखो आगे किया, हमारे लिए प्रेरणा की स्रोत बनी। और दादी को कितना नशा है कि मेरे नाम पर बाबा का काम होता है। आज भी बताए ना, मेरे नाम पर बाबा का काम होता है, नाम मेरा है जनक बच्ची। बाबा ने इनका नाम चेंज नहीं किया, भले अलौकिक नाम है लेकिन वो कोई नहीं जानता, ये तो इनका लौकिक नाम था है जानकी। लेकिन बाबा ने कहा नहीं, तो मेरी जनक बच्ची हो, जनक राजा हो। और जनक राजा की विशेषता है कि इतना राज्य संभालता था लेकिन फिर भी निर्मोही था, न्यारा और प्यारा था। उसको उस राज्य से कोई मोह नहीं था, इसलिए उसका नाम शास्त्रों में गायन है। और किसी राजा का इस रूप से गायन नहीं है। हरिश्चंद्र राजा दिखाएंगे भाई उसने सब संन्यास किया, गोपी चंद राजा बताते उसने भी सब संन्यास किया, छोड़ दिया। भले भगवान के कहने पर जो भी कुछ बताएंगे सत्यता पर थे, वो अलग बात, लेकिन राजा जनक ने छोड़ा कुछ नहीं, पर फिर भी बुद्धि से सब कुछ भूला, इसलिए उनका नाम ज़्यादा हो गया। और बाबा कहते हैं बच्चे तुमको भी जनक राजा मिसल रहना है, परिवार में भी रहना है, लेकिन परिवार में रहते न्यारा प्यारा रहना है, कमल फूल की तरह। तो कैसे रहे न्यारा और प्यारा? बाबा ने तो हमें बहुत ऊंचा ज्ञान दिया है और हम सबको पता भी है कि न्यारा और प्यारा रहना है, लेकिन कभी न्यारा बनना है, कभी प्यारा बनना है, ये भी अकल चाहिए। ऐसे नहीं कि सदाई न्यारा बनना है, ये भी नहीं कि सदाई प्यारा बनना है, पर न्यारा अपने समय पर, प्यारा अपने समय पर, क्योंकि छोड़ना तो है नहीं। न्यारा एकदम केवल बने प्यारे नहीं बने माना छोड़ दिया, तो छोड़ना भी नहीं है। और एकदम प्यारे बने न्यारे न बने तो वो भी नहीं, क्योंकि फिर वो संन्यास हो जाएगा। पर न्यारा और प्यारा दोनों का बैलेंस कैसे रहे, और जिस समय न्यारा बनना उस समय न्यारा बन सको। ये ना हो कि जिस समय न्यारा बनना उस समय हम प्यारा बन जाएं, और जिस समय हम को प्यारा बनना वहाँ उस समय न्यारा बन जाए, ये भी नहीं। न्यारा बनने के समय न्यारा बनना, प्यारा बनने के समय प्यारा बनना है, तब कहेंगे कि हाँ कमल फूल समान जीवन। कमल का फूल कितना प्यारा है, हाँ, पर न्यारा भी है। तो ये न्यारा और प्यारा का सुंदर बैलेंस हम कैसे बनाए रखें, उसके लिए परख शक्ति चाहिए। परखना और फिर निर्णय करना, क्योंकि जीवन में कई परिस्थितियां आती है,
हम उन परिस्थितियों को रोक नहीं सकते हैं, उनको स्वीकार करनी पड़ती है। वो परिस्थितियाँ आएंगी। हम ये भी नहीं कह सकते कि ऐसे क्यों हुआ। बाबा कहते कलयुग है, कलयुग में सब कुछ संभव है। जो हमने सोचा भी नहीं था वो भी हो सकता है। रोज़ रोज़ देख रहे हैं कितनी नई नई घटनाएं जो पहले कभी सोची भी नहीं होगी, ऐसे भी हो सकता है, वो भी हो रहा है। इसीलिए जब बाबा कहते कलयुग है, बस इससे समझ जाना है कि ये ऐसा समय है जिसको हम रोक तो सकते नहीं। अंधेरी रात आ गई, हम अंधेरी रात को रोक तो सकते नहीं, सूर्य अपना काम करेगा। इसीलिए रात आ गई, वो ढल गया। लेकिन वो रात हमें ये तो आश्वासन देती है कि सवेरा भी ज़रूर आएगा। ये नहीं कि रात ही रात रहेगी, सवेरा भी आएगा। इसीलिए उसी आश्वासन के साथ हम उस रात को भी निभाते हैं। तो इसी प्रकार बाबा भी कहते हैं कि ये सब परिस्थितियाँ आएंगी, और अगर हमने कोई ऐसी विकट परिस्थिति आई और अगर हमने कहा ये क्यों आई, तो ये भी फेल हो गए। ये कैसे आई, तो फेल हो गए। इसीलिए बाबा कहते प्रश्न तो करना ही नहीं है। जो कभी नहीं हुआ वो भी होगा, इसीलिए प्रश्न तो करना ही नहीं है क्यों हुआ। और जो कुछ भी हुआ ये भी पता है कि ये सब कर्मों का हिसाब किताब है, कर्मों का हिसाब किताब है। और हर एक को अपना कर्मों का हिसाब किताब चुकतू करना है ज़रूर, किसी भी हालत में, किसी भी तरीके से। उसको कोई टाल नहीं सकता, कोई उनसे भाग नहीं सकता। वो कर्म पीछा ज़रूर करेगा। तो अगर करेगा ही, चाहे मेरा चाहे दूसरे का, तो क्यों का तो प्रश्न ही नहीं है। अगर क्यों कहा माना फंस गए। अब यहाँ हमको न्यारा रहना होगा, क्योंकि क्यों का सवाल ही नहीं है। और फिर अगर हम उसमें ये समझते हैं कि ये ड्रामा की नूंद थी, तो ड्रामा की नूंद, हमको ड्रामा बड़ा प्यारा लगना चाहिए, क्योंकि ड्रामा में जो कुछ भी नूंद है वो सब कल्याणकारी है, सब कुछ कल्याणकारी है। आज हमें लगता है ये क्यों हुआ, इसको नहीं ऐसे होना चाहिए, ये क्या हुआ, चाहे प्रश्न करें चाहे आश्चर्य खाएं, लेकिन इसमें कोई ऐसा कल्याण छिपा हुआ है वो उस समय हम नहीं समझ पाते हैं, इसलिए प्रश्न उत्पन्न होते हैं। और कल्याण है ये समझ करके ड्रामा से प्यार हो, ड्रामा बहुत कल्याणकारी है। और जब हमने इसको कल्याणकारी रूप में देखा और वो कर्म हमारा पीछा कर रहा है या किसी का भी, तो उस कर्म से भी प्यार करने लगते हैं, कर्म से डरते नहीं हैं। प्यार क्यों करने लगते हैं? क्योंकि कर्म तो मेरे ही है ना, तो उसका जो फल मिलेगा वो तो मुझे ही मिलेगा ना, और मिलेगा मुझे, परंतु उस कर्म से क्यों प्यार करें, माना वो मेरा ही कर्म का फल है और वो कर्म का फल मुझे शिक्षा दे रहा है कि जो तुमने गलत कर्म किया अब उसमें सुधार करो। इसलिए कर्म
के साथ या उस कर्म के ज्ञान के साथ मुझे प्यार है, क्योंकि मुझे बदलने की प्रेरणा दे रहा है। लेकिन वो कर्म जो हो गया, क्यों नहीं, लेकिन उससे न्यारे हो जाओ। क्यों प्रश्न नहीं, प्रश्न क्यों किया माना न्यारे नहीं हो सके, बस परिस्थिति का सामना करना है। और ये जब हम समझने लगते हैं तो न्यारा और प्यारा ये स्थिति हमारी सहज बन सकती है। किसी ने मुझे गाली दी, किसने मुझे बुरा भला कहा, क्या उसमें हम न्यारा और प्यारा बन सकते हैं? या नफरत आएगी मन में? क्या बदले की भावना आएगी मन में? तो कैसे न्यारे बन जाएं? उसने अपना काम किया, मुझे क्या करना है? उसके कर्म में मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, पर मेरे कर्म में का मैं जिम्मेदार हूँ, तो मुझे क्या करना है? उसने 2 गाली दी, उसका मुख खराब हुआ, मैं तो ना बिगाड़ूँ ना अपना मुख। इसमें फिर न्यारा बन जाना होता है। और फिर न्यारा बन करके नफरत नहीं करते, पर साथ में प्यारा भी बन सकते हैं, क्योंकि बदला लेने की भावना नहीं है, पर उसके प्रति एक रहम आता है कि ये बेचारी आत्मा नहीं जानती ये क्या कह रही है। तो ये रहम आना, ये भी एक प्यार का स्वरूप है। तो न्यारे भी बने, उसने कहा न्यारे बन गए, पर रहम आया, ये प्यारे बन गए। तो न्यारे भी बनना है, प्यारा भी बनना है। लेकिन प्यारा का मतलब ये नहीं है कि उसमें फंस जाना है, ये भी नहीं है। न्यारा का मतलब ये भी नहीं है कि घृणा करना है। तो न घृणा करना है न फंसना है, जिसको दादी बहुत सुंदर बातों शब्दों में कहती है, न अटकना है, न चटकना है, न मटकना है। हाँ, मटकते ना, ऐसे 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 नखरे करते हैं, चटकते हैं, माना उसको जैसे पकड़ के रखा, होल्ड, अटकते हैं, फंस जाते हैं प्यारे के नाम पर। तो न अटकना है, न चटकना है, न मटकना है, न भटकना है, ये चारों। हाँ, फिर ये चटके अटके मटके तो फिर भटकना भी ज़रूर होगा, क्योंकि कभी भी वो धोखा दे सकता है, कभी भी धोखा दे सकता है। जिसको भी चटके या अटके कहीं भी वो धोखा दे सकता है, किसी भी प्रकार से। इसीलिए धोखा दे सकता है, ये जानते हुए हम न्यारे रहना भी सीख लें, क्योंकि कभी भी कोई भी धोखा भले उस रूप में न दे कि मुझे नुकसान पहुंचाए, लेकिन जिसके प्रति अटके चटके मटके या जो कुछ किया, वो संसार से अलविदा ले सकता है एक दिन। तो फिर धोखा ही हुआ ना, ले सकता है, क्योंकि कोई भी इस संसार में अमर तो है नहीं। तो इसीलिए वो धोखा तो हो सकता है। इसीलिए बाबा कहते हैं कहीं भी फंसो नहीं, न फंसो न छोड़ो, पर न नया जोड़ो। तो नया जोड़ो भी नहीं, फंसो भी कहीं नहीं, छोड़ो भी कुछ नहीं, और हाँ, ये तीनों नहीं करो, न छोड़ो, न नया जोड़ो, न फंसो। तो फिर करो क्या? निभाओ, एक्सेप्ट। एक होता है एक्सपेक्टेशंस, बहुत इच्छाएं। तो एक्सपेक्टेशंस नहीं चाहिए, बहुत अंदर में इच्छाएं नहीं चाहिए, क्योंकि बाबा कहते घर चलना है, न्यारा बनना है। लेकिन एक्सेप्ट करना माना
वो प्यारा है, ये भी समझना है। एक्सपेक्ट नहीं पर एक्सेप्ट, तो बड़ा अंतर है दोनों में। स्वीकार ज़रूर करो, क्योंकि ये सब खेल है। इस खेल में हर एक का अपना अपना पार्ट है। ये एक्सेप्ट करो, ये स्वीकार करो। और जब ये स्वीकार करना हम सीख जाते हैं तो पता चलता है, महसूस होता है कि छोड़ना क्या है, छोड़ना तो कुछ भी नहीं है। सब बाबा के बच्चे हैं, सब प्यारे हैं। तो सब प्यारे हैं, ये नहीं है कि सब प्यारे हैं सिवाय एक के। सिवाय एक के सब प्यारे हैं, ये सिवाय एक के एक को छोड़ा क्यों? किसी ने कहा ना, मेरे हाँ, किसी ने किसी से पूछा कि आप किसको प्यार करते हो, तो कहा मुझे सारी दुनिया से प्यार है सिवाय मेरे पड़ोसी के, सिवाय मेरे पड़ोसी के। तो पड़ोसी से प्यार नहीं है, बाकी सारी दुनिया से प्यार है। पर ज़रा सोचिए, अंत में पड़ोसी काम आएगा या दूसरे काम आएंगे? कौन काम आएगा? हाँ, पड़ोसी काम आता है, दूसरे इतना काम नहीं आएंगे, वो तो दूर दूर होंगे। तो ना प्रश्न करना है, न आश्चर्य खाना है, और आगे क्या नहीं करना है। न्यारा और प्यारा रहने के लिए न किसी भी बात का दुख करना है, क्योंकि दुख, अशांति हम बच्चों की डिक्शनरी में होना ही नहीं चाहिए। आत्मा सुख स्वरूप है, शांत स्वरूप है, ये हमें ज्ञान है। मुझ आत्मा का पिता शिव बाबा सुख का सागर है, शांति का सागर है। तो दुख ये जीवन में होना ही नहीं चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। इसीलिए कहावत प्रसिद्ध हो गई, बाबा कहते अम्मा मरे तो भी हलवा खाओ, बीबी मरे तो भी हलवा खाओ। इसका मतलब है कि दुख नहीं करो। उस आत्मा का इतना ही पार्ट था और 1 सेकंड में न्यारे बन गए। वो आत्मा जहाँ भी जाए वहाँ खुश रहे, ये प्यारे बन गए। तो न्यारे भी और प्यारे भी बन गए। ये दोनों बन सकते हैं, पर दुख नहीं करना है, क्योंकि हम दुख करेंगे तो जिस आत्मा के कारण हमें दुख हुआ, उस आत्मा को भी तो दुख होगा कि नहीं होगा? क्योंकि मेरा दुख उस तक पहुंचेगा और मैं नहीं चाहती कि उसको दुख मिले, तो फिर मुझे भी उसका दुख नहीं करना होगा, तभी तो उसको नहीं होगा दुख। नहीं तो मुझे दुख होगा तो उसको ज़रूर होगा। तो न्यारा और प्यारा माना दुख भी नहीं करना है, उसमें न्यारे हो गए। और वो आत्मा सुखी रहे जहाँ भी जाए, उसके कारण उस संकल्प से प्यारे भी बन गए। और जैसे दुख से हम परे हुए, तो फिर उसके बाद चिंता, डर, ये 2 ऐसे कदम है जिसमें मनुष्य न्यारा और प्यारा नहीं बन सकता है। अंदर में अगर कोई डर है, कोई भी प्रकार का डर, हाय क्या होगा, हाय क्या होगा, हाय क्या होगा, और उसमें इतना नेगेटिव मन में चला जाता है जो बात मत पूछो, कहाँ तक पहुँच जाते हैं उस डर के कारण। और अगर बुद्धि में हमें है कि हमें डरना नहीं है किसी भी बात में, क्योंकि ड्रामा कल्याणकारी है, इसमें भी कोई राज है, कोई कल्याण है, मुझे डरना नहीं है, तो न्यारा और प्यारा रहना सहज होगा। डर वास्तव में किसका लगता है? जिसमें मोह होगा, वो जिसमें मोह होगा उसका डर होगा ना, कहीं ये मेरे से छूट न जाए, ये टूट न जाए, गुम न हो जाए, इसलिए डर लगता है। छूटने का, टूटने का, गुम होने का डर, क्योंकि मोह है।
और बाबा कहते तुम इस संसार की तो कोई भी वस्तु लाए नहीं, न ले जाएंगे, ये आपकी है ही नहीं, है ना। दुनिया में कई लोग कहते हैं ना, हम तो कभी चोरी नहीं करते। बहन जी, हम कभी किसी की चीज़ उठाई नहीं, कभी भी नहीं। किसी का बटुआ भी गिरा पड़ा होगा, हम कभी नहीं उठाएंगे, वो आएगा अपने आप लेगा, हम क्यों उठाएं, मेरा थोड़ी है। चलो दूसरे की चीज़ नहीं उठाते हैं, चोरी नहीं करते, लेकिन अपनी चीज़ में भी मोह अगर है तो ये भी एक चोरी है। चोरी है या नहीं है, क्या समझते हैं? हाँ भाई लोग, अपनी भले मेरी चीज़ है, मेरी मेहनत की कमाई है मेरी, परंतु उसमें मोह पड़ गया, वो भी तो चोरी है ना। क्योंकि मैं थोड़ी ले आई, जब परम धाम से आत्मा आई तो थोड़ी ले आई, और जाएंगी तो थोड़ी ले जाएंगी, सब यहीं रह जाएगा। तो मेरा कहाँ से हुआ? जो चीज़ मेरे साथ आई है, मेरे साथ जाएगी, वही चीज़ मेरी है, बाकी कुछ नहीं। इसलिए बाबा कहते हैं शरीर भी तेरा नहीं, शरीर भी तेरा नहीं तो बाकी चीज़ें और क्या मेरी। इतने हद तक बाबा हमको न्यारा बनाते हैं और फिर प्यारा भी बनाते हैं। बच्चे, इस शरीर की संभाल भी करनी है, संभाल तो ज़रूर करनी है, क्यों नहीं संभाल करनी है? क्योंकि ये अंतिम जन्म का अंतिम चोला है, इसी में चत्तियाँ लगा के भी चलाओ। क्योंकि अगर शरीर छोड़ेंगे, दूसरा जन्म लेगा तो पुरुषार्थ तो नहीं कर सकेंगे। इसलिए जितना हो सके इस शरीर में बाबा को याद करते रहो, वो भी आपका कल्याण होगा, आपकी कमाई होगी, और कुछ नहीं भी कर सको। इसीलिए न्यारे भी बनते हैं, ये मेरा शरीर नहीं, मेरा कुछ नहीं, लेकिन फिर सेवा भी करते हैं, संभालते भी हैं। सन्यासियों की तरह हम नहीं हैं। सन्यासी तो क्या करेंगे, अपने शरीर को कष्ट देते हैं, है ना। बाबा ने उस दिन भी मुरली में कहा, जैनियों में क्या इतना कष्ट देते, एक एक बाल नोचते हैं। इतना कष्ट होगा ना, एक एक बाल निकालना कोई कम बात है क्या? ऐसे ही बाल शेव कर देना बड़ी बात नहीं है, पर एक एक बाल नोच करके निकालना कष्टदायक तो होता है। तो इसीलिए शरीर को कष्ट देते हैं। बाबा कहते हैं शरीर को कष्ट मत दो, ये हम राज योगी है, रॉयल योगी है। बस शरीर से एक सेकंड में न्यारे बन जाओ। मैं आत्मा हूँ, एक ज्योति हूँ, प्रकाश का पुंज हूँ, और न्यारे होकर के शरीर से कार्य करो, देही अभिमानी होकर के करो। ये भी न्यारी प्यारी अवस्था है। शरीर से न्यारे होकर के मैं आत्मा हूँ, इस शरीर की इंद्रियों का मालिक हूँ, करावनहार हूँ, इस इंद्रियों द्वारा कर रहा हूँ, करवा रहा हूँ। ये न्यारे भी और प्यारे भी होकर के करेंगे। तो तन भी मेरा नहीं है, ये बाबा का है, बाबा ने ट्रस्टी बनाया है। तो अगर तन को कुछ कष्ट भी होगा तो भी हम दुखी नहीं होंगे। ये मन भी बाबा का है। कई बार बाबा की मुरली में आता है ना, कहते क्या करे मेरा मन, ये मन बहुत चंचल है, मन ऐसा है। तो बाबा कहते ये मन आपका कहाँ है? ये मन तो बाबा को दिया कि नहीं दिया अभी तक? मन आपका है क्या? मन, ये मन भी बाबा का है। तो कैसे कहते हो मेरा मन नहीं, यहाँ चंचल है, मेरा मन बहुत दुखी है, मन परेशान है? मन आपका है कहाँ? ये भी बाबा का समझो। आपको निमित्त बन के ट्रस्टी बना, इस मन से श्रेष्ठ संकल्प ही करने हैं, क्योंकि बाबा की अमानत है। तो सन्यासी क्या करेंगे? शरीर को भी कष्ट देते हैं और मन को भी कष्ट देते। कैसे? सोचते बस मुझे कुछ नहीं सोचना है, शून्य बनना है, चित्तवृत्ति निरोध, सप्रेस करना है, सप्रेशन ऑफ थॉट्स, निरोध करना है, दबाना है। कई ऐसे दवाइयाँ लेकर के इंद्रियों को दबाते हैं, सप्रेशन करते हैं। और बाबा ने कहा बच्चे बस अशरीरी बन जाओ, ये सारी इंद्रियाँ आपकी सेवक बन के करेगी, आप उनका मालिक बन जाओ, आप उनको सेवक बन के चलाओ। ये आपके मालिक नहीं है, आप आत्मा मालिक हो। तो मन के भी आप मालिक हो, इंद्रियां भी आपकी सेवक होकर के कर्म करे, उत्तेजित ना हो।
इंद्रियां शीतल हो, पर शीतल तब होगी जब हम इतने अशरीरी बन सकेंगे। और धन को भी जो माया कह दिया, बाबा कहते नहीं, धन सफल करो। अगर धन है तो सफल करो, अपना पुण्य कमाओ, भविष्य के लिए आपका जमा हो रहा है, नहीं तो यही मिट्टी में मिल जाएगा। तो इसीलिए छोड़ो कुछ भी नहीं, न तन न मन न धन। कई कहते बस हमको तो इस दुनिया में रहना नहीं है, बस बाबा उठा लो हमको, दुखी होके कहते हैं। बाबा कहते दुखी होके मत कहो, बाबा उठा लो, बस मन से चले जाओ। मन तो आपने बाबा को दे दिया, इस मन को तो श्रेष्ठ संकल्प देने हैं, बस बाबा के पास चले जाओ, वतन में पहुंच जाओ। हाँ, फरिश्ते बन के सूक्ष्म वतन में पहुंच जाओ। आपको सूक्ष्म चोला मिला है, हाँ, लाइट का चोला आपका ही है, वो आपका आह्वान कर रहा है। ब्रह्मा बाबा ने क्या किया, यही तो अनुभव किया, कैसे न्यारे और प्यारे बने। अंत के समय बाबा की जो स्थिति थी ना, वो इतनी ऊंची थी, बस एकदम न्यारे। बहुत काल का अभ्यास ही अंत में इतना न्यारापन का अनुभव करा सकता है, और वो बाबा में था। कैसे हर परिस्थिति में न्यारे भी और प्यारे भी। कितने बाबा कई बार मुरलियों में कहते कलंक लगे बाबा पर, शिव बाबा पर क्या कलंक लगेंगे, शिव बाबा तो न्यारा प्यारा है ही है, पर सामने तो ब्रह्मा बाबा थे ना, तो ब्रह्मा बाबा पर कलंक लगे। भले कहते श्री कृष्ण ने चौथ का चंद्रमा देखा तो कलंक लगे, पर कृष्ण पर क्या कलंक लगेंगे, ये तो ब्रह्मा बाबा पर लगे। पर ब्रह्मा बाबा कैसे न्यारे और प्यारे रहे, कभी भी बदला लेने की भावना नहीं रखी। नहीं बच्चे, उनको पता नहीं है। हाँ, एक बार निर्मल शांता दादी जी अनुभव सुना रही थी कि आर्य समाजी लोग पहले बहुत खिलाफ थे ब्रह्मा कुमारियों के, वैसे भी सबके खिलाफ होते थे, सबकी ग्लानि करते थे, तो ब्रह्मा कुमारियों की भी करते थे। तो एक बार क्या हुआ कि उन्होंने बहुत कुछ उल्टे उल्टे काम किए, एग्जीबिशन के वो फाड़ दिए, सब चित्र फाड़ दिए, आग लगा दी कलकत्ता में, और बहुत ग्लानि की और अखबारों में डाला। तो अखबार वालों को तो क्या है, पैसा मिल जाता है, वो डाल देंगे, जो भी उनको जो भी देगा वो उनको दिया। ब्रह्मा कुमारियों के खिलाफ वो डाल दिया उन्होंने, और बाबा के पास वो अखबार आई, और उस अखबार का नाम था विश्वामित्र, न्यूज़पेपर का नाम विश्वामित्र। तो वो उसकी कटिंग बाबा के पास पहुंची, जगदीश भाई के हाथ में आई, और जगदीश भाई ने बाबा को दिखाई, बाबा ये ऐसे कलकत्ते का न्यूज़पेपर है और उसमें इतना गलत बातें लिखी है, और अखबार का नाम है विश्वामित्र। तो बाबा ने जगदीश भाई को कहा कि बच्चे आप क्या करो, आप एडिटर को लेटर लिखो, और एडिटर को क्या लिखो कि आपका जो अखबार का नाम है ना विश्वामित्र, तो सबसे पहले तो आप हमारे मित्र हो, आप हमारे मित्र हो। क्यों हमारे मित्र कैसे हो, ना? निंदा हमारी जो करे मित्र हमारा सो, जो निंदा करता है वो हमारा मित्र है, तो आप हमारे सबसे पहले मित्र हो। विश्व के मित्र तो आप बाद में हो, पहले हमारे हो। तो इस प्रकार से उसको लिखो। और सचमुच जगदीश भाई ने बहुत सुंदर रूप से उसके एडिटर को लिखा, और उस एडिटर ने फिर आकर के कैसे बाबा के पास आया था और इतनी माफ़ी मांगी और कहा कि मुझे माफ़ कर दो, क्योंकि फिर उसके बाद उसकी सेवा हुई, और सेवा करने के बाद उसको रियलाइज़ हुआ कि ये गलत लिखा है, ये नहीं लिखना चाहिए था। और हमारी अखबार देखो कितना ऊंचा नाम है विश्वामित्र, तो सारे विश्व के मित्र हैं आदि आदि। लेकिन बाबा को रिंचक मात्र भी कोई दुख नहीं हुआ, आप हमारे पहले मित्र हो। और सचमुच वो आत्मा कैसे झुक गई जिसने इतना गलत लिखा था। कई आर्य समाजी भी बाद में इतना झुक के देखते हैं ना, बाबा ये कई बार अव्यक्त मूल्यों में कहते हैं, ज्ञान से चलो प्रभावित न भी हो, लेकिन आपकी धारणाओं से सब प्रभावित ज़रूर होंगे।
और बाबा युगलों को तो खास कहते हैं, आप बाबा का नाम रोशन करने वाले हो, परिवार में रहते हुए कैसे ज्ञान की तलवार बीच में रख कर के आप बाबा के हो करके चलते हो। तो इसीलिए दुख भी कुछ नहीं करते, कोई भी बात हुई उसका दुख भी नहीं, फिर उसकी चिंता भी नहीं, डर भी नहीं, चिंता भी नहीं, क्योंकि सब अच्छा ही होगा, सब एक्यूरेट है, सब निश्चित है, सब कल्याणकारी है, सब सही है। तो ये सारी नेगेटिव बातें तो आएगी नहीं। तो न्यारा और प्यारा रहना बहुत सहज है, चाहे आत्मा के ज्ञान से, चाहे परमात्मा के ज्ञान से, चाहे ड्रामा के ज्ञान से, चाहे कर्म के ज्ञान से न्यारा और प्यारा हम रह सकते हैं। इसी को ही हम लोग कॉन्फ्रेंसेस में यही नाम देते ना, आध्यात्मिकता। आध्यात्मिकता वो आज लोप है, प्राय लोप हो चुकी है आध्यात्मिकता। इसीलिए दुनिया में इतनी समस्याएं बढ़ती जा रही है। और आध्यात्मिकता क्या है? आत्मा का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, ड्रामा का ज्ञान, चक्र का ज्ञान, कर्मों का ज्ञान, वो बाबा ने हमें दे दिया है, जिससे तीसरा नेत्र हमारा खुल गया है। और जब ये तीसरा नेत्र खुल गया तो आदि मध्य अंत, भूत वर्तमान भविष्य, तीनों काल हमारे आगे ऐसे स्पष्ट हो जाते जैसे वर्तमान स्पष्ट है। और जब ये तीनों काल स्पष्ट हो जाते तो हमारे से कोई भी ऐसा कर्म नहीं होगा जो श्रीमत के खिलाफ हो, जो मर्यादाओं के अनुकूल न हो, जो कर्म का हिसाब किताब बना दे। इसीलिए न कर्म का कोई हिसाब किताब आगे बनाना है और न ही छोड़ना है, न ही नया जोड़ना है, न फंसना है, पर जो है वो हिसाब किताब भी पूरा करते जाना है। क्योंकि लक्ष्य तो बाबा ने बहुत ऊंचा दिया है हमें कि कर्मातीत बन कर के, संपूर्ण बन के घर जाना है। पहले फरिश्ता बनना है, बाप समान बनना है, फिर नई दुनिया में आना है। भगवान ने हमारे लिए रास्ता क्लियर कर दिया है, पूरा प्लान दे दिया है। पर वो प्लान को प्रैक्टिकल में तब ला सकेंगे जब हमारी बुद्धि इतनी प्लेन होगी। कल आज भी बाबा ने कहा, हाँ प्लान बनाओ लेकिन प्लेन होकर के। प्लेन माना जो बाबा कहे उस अनुसार वही बात लिखी जाए। पिछली बातें जो भी बुद्धि में है वो सब भूल जाओ, जिसको कहते हैं अनलर्न what you already have learned। अनलर्न करो, उसको सब भुलाते जाओ। क्योंकि जो कुछ भरा था वो भूसा भरा था। हाँ, बोझ तो बहुत उठा लिया, अब हल्के हो जाओ। और कैसे हल्के होंगे? बस 3 बिंदु लगा लो। तो आत्मा, शिव बाबा, हाँ मैं बिंदु हूँ, बिंदु को याद करना है और बिंदु लगाना है। तो न्यारे और प्यारे बन के, सहज कर्मातीत बन के, बंधन मुक्त बन के, बाप समान बन के उड़ के जाएंगे वतन में। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ठीक है।